बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक वक्त होता था जब हम आपको रोज़ ख़बर देते थे कि चीन ने भारत के कितने मज़ीद इलाके कब्ज़ा कर लिए हैं। भारतीय कहते थे कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई और हमने वो रिपोर्ट्स आपके सामने रखना शुरू कर दी। फिर भी भारतीयों को हमारी बात पर यकीन नहीं आता था कि चीन उनके इतने इलाके कैसे कब्ज़ा कर सकता है, कैसे उनका 56 इंच वाला मोदी चीन का नाम लेने से भी डरता है। और हर बार मुज़ाकरात में भारत सिर्फ ये यकीन दहानी चाहता था कि चीन मज़ीद इलाके कब्ज़ा ना करे। भारतीय मीडिया भड़के मारने की कोशिश करता था तो LAC पर मज़ीद मार पड़ती थी भारतीय फौजियों को। कौन से मुल्क की फ़ौज ऐसी होगी जो दुश्मन के सामने कान पकड़कर माफ़ी मांगे। एनीवेज, भारत ने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को भारत में बैन करा दिया और एक और ख्वाहिश थी भारत की कि जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान की जोड़ी टूटे, और इस पर हमने आपको डिटेल्ड वीडियो बनाकर भी बताई थी। उसके बाद वो जोड़ी तो टूट गई और वो सिलसिला भी वहीं रुक गया, लेकिन वो सिलसिला असल में रुका नहीं था। यहाँ जो रेजिम चेंज ऑपरेशन हुआ हमें अपनी पड़ गई थी, सारी गेम ही उलट गई थी। पाकिस्तान खुद जवाल का शिकार हो गया और आलमी महाजों पर जो कामयाबियाँ मिल रही थी वो कामयाबियाँ हमने खुद अपने हाथों से भारत के हवाले कर दी। लेकिन एक चीज़ है जो बदस्तूर है कि चीन अब भी भारत की उसी तरह पिटाई कर रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जैसे कल हमने आपको बताया कि ताइवान दुनिया से शिकायत कर रहा है कि चीन से मार पड़ रही है, और परसों हमने आपको बताया कि जापान दुनिया से शिकायत कर रहा है कि चीन से मार पड़ रही है। भारत का फ़र्क सिर्फ इतना है कि भारत बताता नहीं है, छुपाता है, क्योंकि मोदी सरकार का 56 इंच का सीना है। अखंड भारत। दुनिया क्या कहेगी कि आप जो खुद को सुपर पावर कहते हैं, आपके फौजियों ने कान पकड़कर माफ़ी मांगी। आप अपने इलाके नहीं बचा सके, आप तो दुनिया पर कब्जा करने की बातें करते थे। तो आज की वीडियो में चंद खबरें आपके सामने रखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। तो पहली खबर है द हिंदू की, हमारी नहीं, भारतीय अखबार द हिंदू की खबर है, और ये कहते हैं इन बाली मीटिंग विद वांग यी, जयशंकर रेजिज LAC इश्यूज। बाली में G20 कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की मुलाकात हुई, और इस मुलाकात में भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने पूरा जोर लगाया कि सरकार हमारे साथ बैठ जाएं, बातचीत कर लें। ये कोई तरीका तो नहीं है, अगर आपको कोई कंसर्न्स हैं तो बैठकर बात कर लेते हैं, आपके जितने भी इश्यूज़ हैं उन्हें डिस्कस कर लेंगे, बस एक बार हमारे साथ बैठ जाएं। फिर दूसरी खबर भी भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की है। मोमेंटम ऑफ रिकवरी इन टाइज, चाइना टेल्स इंडिया लीव्स आउट टॉक ऑन ट्रूप डिसएंगेजमेंट। चीन ने भारत से कहा कि चीन और भारत के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन चीन अपनी फौजें पीछे हटाने पर बात भी नहीं करना चाहता। वांग यी ने कहा कि इस साल मार्च से चीन और भारत के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। याद रहे नाजरीन कि ये वो वक्त है जब इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद की कमर तोड़ दी गई थी, और अब तो वो वक्त है कि चीन, सऊदी अरब, UAE कोई भी हमारे साथ नहीं है। वो कहते हैं पहले इमरान खान को वापस लाओ फिर बात करेंगे। ये कौन सी हुकूमत है, कितने दिन की है, क्या पॉलिसी है इसकी? तो वो तो इससे बात भी नहीं करना चाहते। सारी दुनिया जानती है कि अमेरिका ने बिठाया है इन्हें इक़्तिदार में। एनीवेज, इमरान खान और जनरल बाजवा की जोड़ी तोड़ने के बाद से भारत ने चीन के साथ ताल्लुकात इस्तवार करना शुरू कर दिए थे। पूरी दुनिया से प्रेशर पड़ा कि रूस से तेल ना लो, रूस की मज़म्मत करो। भारत ने तेल भी लिया और रूस की मज़म्मत भी नहीं की, यहाँ तक कि उसने रूसी कोयला खरीदने के लिए चाइनीज़ युआन में पेमेंट की, यानी खुला खुला अमरीकी डॉलर को चैलेंज कर दिया ताकि चीन खुश हो जाए। और ये बड़ी समझदारी का काम किया भारत ने। अमेरिका तो भारत को चीन से लड़वाना चाहता है, भले भारत तबाह हो जाए, चीन को थोड़ा सा नुकसान पहुंच जाए, भले ताइवान तबाह हो जाए, चीन को थोड़ा सा नुकसान पहुंच जाए। तो भारत ने पूरी कोशिश की और चीन की खुशामद की इंतहा कर दी, और भारत और चीन करीब आने लगे और चीन और पाकिस्तान दूर होने लगे। तो वांग यी ने कहा कि हमारे ताल्लुकात रिकवरी की तरफ जा रहे हैं, इस मोमेंटम को ना तोड़ें। अगर आप चाइनीज़ फ़ौजों को पीछे हटाने की बात करेंगे तो ये मोमेंटम टूट जाएगा और ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। यानी झुके रहो और जैसे जैसे हम इलाका कब्ज़ा करते रहें इसी तरह खामोशी इख्तियार किए रखो, शोर ना करो। अब चीन कर क्या रहा है वो भी आपको बताते हैं। ये तो आप सब जानते हैं कि चीन भारत के इलाके कब्जे कर बैठा हुआ है।
एक और भारतीय अखबार इंडिया टुडे की खबर है, चाइना प्रोवोक्स इंडिया अगेन, चाइनीज एयरक्राफ्ट फ्लाइज क्लोज टू LAC इन लद्दाख। अब ये तो भारतीय अखबार कह रहा है, खुद कह रहा है कि चाइनीज तैयारे LAC के करीब परवाजें भरते रहे। कौन सी LAC, जिसे आप मानते हैं या जिसे चीन मानता है? असल में चीन ने जो इलाके कब्जा किए हैं वो नहीं, वो इलाके जो अभी भारत के पास हैं वहाँ चीनी तैयारे परवाजें भरते रहे। और फिर यही नहीं, एक और भारतीय अखबार, हम आपके सामने भारतीय अखबारों की खबरें इसलिए रख रहे हैं ताकि इंडियंस ये ना कहें कि झूठी खबरें हैं। इंडियन अखबार द वायर की खबर है, चाइना हैज़ बिल्ट वॉच टावर्स इन ऑक्युपाइड लद्दाख टेरिटरी रिपोर्ट। चीन ने भारत के इलाके जो कब्जा किए हैं वहां पर उसने वॉच टावर्स बना दिए हैं, जहां से चीन की फौज बड़े आराम से भारतीय फौज को 24 घंटे मॉनिटर कर सकती है। और क्योंकि वॉच टावर्स बने हुए हैं इसलिए भारतीय फौज का और भारत के जहाज़ों का अपने ही इलाकों में दाखिला ममनू हो चुका है। फिर भारतीय अखबार द प्रिंट कहता है कि इंडिया एंड चाइना एयर फोर्सेज होल्ड मेडन टॉक्स इन लद्दाख एज LAC टेंशंस एस्केलेट्स टू स्काई। भारत और चीन की एयर फोर्सेज में मुज़ाकरात हुए क्योंकि भारत और चीन के दरमियान टेंशंस आसमान की बुलंदियों को पहुंच चुकी हैं। ये खुद भारतीय अखबार कह रहा है। अब भारत ये बात कर रहा है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या हालात होंगे। भारत और चीन के एयरफोर्स ऑफिसर्स टेबल पर बैठे और भारत ने कहा कि सरकार आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, जो इलाके आपने कब्जा किए हुए हैं वो तो छोड़ें, आप मज़ीद अंदर आकर परवाज़ें भरते हैं और ये सब पूरी दुनिया सैटेलाइट पर देख रही है। हमारी भी कोई इज़्ज़त है? हमारी आवाम क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी? आपके जो भी मकासद हैं, कहाँ तक आपने आना है, ये सब आप हमें एक ही बार क्यों नहीं बता देते? ये कोई तरीका तो ना हुआ कि आप एक जगह कब्जा कर लेते हैं, हम पीछे हट जाते हैं, आप क्लेम करते हैं कि वो तो आपका ही इलाका था, फिर आप मज़ीद आगे आते हैं, मज़ीद इलाके क्लेम करते हैं कि ये भी आपके हैं। तो बेहतर है कि आप एक बार ही टेबल पर बैठकर हमें बता दें कि कहाँ तक आप क्लेम करते हैं, ताकि उस पर हम टेबल पर ही बातचीत कर लें। और आखिर में इंडिया टुडे की खबर है, इंडियाज़ लर्निंग फ्रॉम ताइवान, नॉर्मलाइजिंग लद्दाख इज प्लेइंग इनटू चाइनाज हैंड्स। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ताइवान से सीख रहा है और लद्दाख में हालात को मामूल पर लाने के लिए हम चीन के हाथों में खेल रहे हैं। हमारी सिचुएशन बिल्कुल वही है जो ताइवान की है। ताइवान भी चीन से लड़ना नहीं चाहता, वो चाहता है बातचीत के ज़रिए ये मसला हल हो जाए, चीन एग्रेशन न दिखाए, इसलिए ताइवान को चीन के मुतालबात भी मानने पड़ते हैं, लेकिन चीन बदस्तूर एग्रेशन दिखाता जाता है। यही काम वो भारत के साथ भी कर रहा है। हमारी भी पूरी कोशिश है कि लद्दाख में हालात मामूल पर आ जाएं, हमारी जंग ना हो, और उसके लिए हम चीन की हर तरह की बात मान रहे हैं। लेकिन चीन कहीं रुक नहीं रहा, उसका एग्रेशन बढ़ता जा रहा है, वो मज़ीद आगे आता जा रहा है और लद्दाख में हालात को मामूल पर लाने के लिए हम चीन के हाथों में खेल रहे हैं। और भारत ये बात भी बड़ी अच्छी तरह से जानता है कि जो भी इस खित्ते में अमेरिका का आलाकार है, अमेरिका उसे नहीं छोड़ता। भले वो ऑस्ट्रेलिया हो, ऑस्ट्रेलिया की मईशत को चीन बुरी तरह से मार रहा है। भले वो जापान हो, जापान में उसने परसों 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए। भले वो ताइवान हो, साउथ चाइना सी के छोटे छोटे कंट्रीज़ हों, या भले वो भारत हो, जो भी इस खित्ते में अमरीकी मफादात के लिए काम करेगा उसे चीन माफ़ नहीं करेगा। इसलिए भारत चीन को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि हम न्यूट्रल हैं, हम अमरीका के मफादात के लिए यहाँ पर काम नहीं कर रहे। देखो, हमने रूस की मजम्मत भी नहीं की। देखो, हम रूस से तेल पहले से ज़्यादा ख़रीद रहे हैं। देखो, रूस से कोयला ख़रीदने के लिए हमने तुम्हारी करेंसी में पेमेंट की, चाइनीज़ युआन में पेमेंट की, ताकि चीन को यकीन आ जाए कि भारत अमेरिका का आलाकार नहीं है, ताकि भारत की जान बख्शिश हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की प्लानिंग चल रही है और उस प्लानिंग के तहत अमेरिका ने चीन और ताइवान को और चीन और भारत को लड़वा कर ही छोड़ना है, जैसे उसने रूस और यूक्रेन को लड़वाया। क्योंकि खुद उसने रूस और चीन के साथ लड़ना नहीं है, दूसरे ममालिक लड़ें, जितना नुकसान पहुंचा सकें पहुंचा दें, भले खुद वो तबाह हो जाएं। नाजरीन, आपकी इस सब के बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।